पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए यहाँ पर हम खड़े हैं आपकी उपस्थिति में, ताकि आपके वचनों को, जीवन के वचनों को प्रचार करूं, ताकि ये जीवन देने वाला वचन जो है एक बीज बन के अच्छे भूमि पे गिरे और फलदायक हो जाए। फलवन जीवन हम जीते हैं क्योंकि आपका वचन का बीज हम सींचते हैं हमारे ज़िंदगी में। धन्यवाद देते इस वचन के लिए, धन्यवाद देते कि आज का वचन जो है वो छुटकारे का वचन है, वो अभिषिक्त वचन है, वो हमें बंधनों से छुड़ाएगा। आज का वचन में जो सामर्थ है पिता, वो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर हो जाए यहाँ पे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो, पुराने नियम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है जो पूरा पुराना नियम जो है उस कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। वो है इज़राइलियों का मिस्र देश से बाहर आना। हमको पता है इज़राइली जो थे वो मिस्र देश में रहते थे, पर वो लोग इतने बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे कि फ़िरौन राजा जो है, मिस्र देश का राजा, वो सोचने लगा कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हो रहे, ये प्रभावशाली हो रहे, अगर ये लोग हमसे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का आशीष इज़राइल देश के ऊपर वहाँ पर था, उन लोगों के ऊपर था, अगर ये लोग हमसे ज़्यादा बढ़े तो ये हमारे ऊपर प्रभुता करेंगे। तो फ़िरौन राजा ने सोचा चलो इनको हम दास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुनो गौर से, दास बनाएंगे। और दास बना के इनके ऊपर इतना हम लोग परिश्रम डालेंगे या इनसे मेहनत करवाएंगे ताकि ये लोग बढ़े ना, ताकि ये लोग हमारे कब्जे के, हमारे प्रभुता के नीचे ही रहे। दुश्मन देश ने या फ़िरौन राजा ने इन लोगों के बारे में क्या कहा आपको पता है? एक्सोडस, निर्गमन उसका पहला अध्याय उसका 9वें वचन में कहा है कि ये लोग हमसे गिनती में और सामर्थ में बड़े हैं, बहुत बड़े, अधिक बड़े, गिनती में और सामर्थ में। सब लोग बोलो गिनती में और सामर्थ में। वो लोग रोकना चाहते थे इज़राइल को, ये मिस्र देश लोग रोकना चाहते थे, पर वो लोग बढ़ते ही जा रहे थे, उनको रोक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो इनके ऊपर क्या बोलते, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। ठीक है, अत्याचार किए जा रहे थे, पर एक प्रॉब्लम था वहाँ पर। रीड एक्सोडस 1:12, निर्गमन 1:12। देखो क्या हो रहा था जब वो लोग अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर, तो क्या हो रहा था। रीड निर्गमन पहला अध्याय इसका 12 वचन। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। सब लोग सुनो, जो वो लोग दुख देते गए, त्यों वो बढ़ते गए और फैलते गए, बढ़ते गए और फैलते गए। जो दुख आपके जीवन में जब भी परेशानी आता है, आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको और बढ़ना है और मजबूत होना है और फैलना है और बलवंत होना है। ये आफतें जो आती है आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे मजबूत करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा व्यायामशाला जाता है, जिम जाता है, उसको पता है कि ये जो मैं वज़न उठाने वाला हूँ ये मुझे बलवंत बनाएगा। अगर मैं ये वज़न नहीं उठाऊंगा मैं बलवंत नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं? डॉक्टर भी कहते हैं गर्भवती माँओं से कि तुमको काम करना चाहिए, अगर तुम काम नहीं करोगे तुम्हारे शरीर में उतना जान नहीं रहेगा कि तुम बच्चे को पैदा, ऐसा ही मत बैठे रहना। सही बात है कि नहीं? तो जब आफतें आती है, बोलो मैं बढ़ता रहूँगा, मैं फलता रहूँगा, मैं बढ़ता रहूँगा, मैं फलता रहूँगा। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? एक्सोडस 1:20 में भी वहाँ पर लिखा है कि ये लोग बढ़कर बहुत ही सामर्थी हो गए। अरे मैं क्या करूँ ऐसे लोगों का, जब मुझे इनको और उनको रोकना है, उनके ऊपर और अत्याचार कर रहा हूँ और जुल्म सितम कर रहा हूँ, ये लोग और बढ़ते जा रहे। शैतान को भी ये सोचना चाहिए कि जब भी मैं इन लोगों को परेशानी दूँ, ये लोग और मजबूत हो रहे और खुश हो रहे और शांति में जी रहे, क्या करूँ। पर शैतान खुश हो जाता है जब वो परेशानी देता है और आप उदास हो जाते हो, आप हताश हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। शैतान खुश है और शैतान को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम कर जा रहा है इनके जीवन में।
पर अगर आपको पता है कि यीशु आपके साथ साथ है, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, आपको पता है क्या कि ये जो पीड़ा है, ये जो संकट है, समस्या है, वो मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता है, इसलिए आप सुकून से जाओगे क्योंकि आपको पता है यीशु मेरे नाव में है, मेरे साथ साथ है। कोई भी तूफान ऐसा उठ नहीं सकता है जो यीशु उसे शांत नहीं करा सकते। कोई भी ऐसे आफत मेरे ज़िंदगी में आ नहीं सकता है जिसके ऊपर मैं प्रभुता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान को बोलना चाहिए कि जितना परेशानी इन लोगों को दूं उतना ही वो बढ़ते जाते, उतना ही आनंदित रहते, उतना ही शांति रहते। सबसे पहला टेंशन हमको आ जाता है। शैतान का एक शैतान ऐसा फुफ करता है और हम अभी भी अगर मैं ये वीडियो कैमरा घुमा दूं, सबको पता चलेगा कौन कौन टेंशन में बैठे हैं। यहाँ पे ऐसे बैठे हैं। जैसे कि अभी जो आप सोच रहे हो, आपको पता है किसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि अभी जो आप सोच रहे वो अभी का अभी आप सुलझा सकते हो। सुलझा सकते हो क्या? तो बात के लिए रखो ना, टेंशन बाद रखो, उसके बारे में बाद में सोचो। यीशु मसीह ने कहा, क्यों तुम चिंता करते हो जब तुम क्या अपने आयु का एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते अपने खुद के हिस्से? क्यों तुम चिंता करते? क्यों बैठे हो यहाँ पर ही मौजूद रहो ना। कहाँ घूम रहे हो घर में, मेरे इसका मेरे उसका क्या होगा? क्या फायदा सोच के उसके बारे में यहाँ पर बताओ, फायदा हो रहा है क्या? ये दिमाग जो दिया है ना, वो ही परमेश्वर ने ऐसा दिया है ना कि ऐसे कहानी बना देते हैं। अगर टेंशन नहीं है तो भी टेंशन वाले कहानी बना देते हैं। फोन नहीं उठा रहा है, क्या हो गया उसको? इतने रात को कभी मेरा फोन नहीं उठाता, कुछ तो हुआ रहेगा, कुछ तो हुआ रहेगा। हम कहानी बनाना शुरू कर देते। हमारा कहानी जो हम दिमाग में बनाते ना, हमेशा खराब वाला कहानी रहता। कभी किसी ने अच्छा कहानी बनाया क्या? मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया, बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, किधर अच्छे ही हो गए, अच्छे, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे क्यों नहीं उठाया? अरे मेरा फ़ोन नहीं उठाया। गंदा ही कहानी बनाएंगे, क्योंकि ये दिमाग ही सिखाया गया है गंदा सोचने का। और जब हम ऐसे सोचते हैं ना, हम हार जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ये लोग सताव के नीचे थे, वो लोग पीड़ा के नीचे थे, वो लोग रो रहे थे, हे परमेश्वर तू कहाँ है? हे परमेश्वर तू क्यों सुन नहीं रहा है? तू अब्राहम से वादा किया था, इसहाक से वादा किया था, याकूब से वादा किया था कि तू हमें छुड़ाएगा, तू हमें एक बड़ा देश बनाएगा, महान देश बनाएगा, तू हमें हमारा भूमि देगा। और हम यहाँ पर बंदवाई में बैठे हैं, हम यहाँ पर इनके जुल्म सितम के नीचे बैठे हैं, इनके अत्याचार के नीचे बैठे हैं। तू कहाँ है? कहाँ है तेरा वायदा? वहाँ पर लिखा है वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और हर दिन उनको कष्ट और परिश्रम करना ही करना पड़ा। भले ही बढ़ रहे थे, पर वो लोग अच्छी बात नहीं देख रहे थे, वो लोग जो बुरा है वो देख रहे थे, वो रो रहे थे। आपके जीवन में बहुत भलाई चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हुई है आज तक, जब से आप ये वचन सुनने लगे हो, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें। पर नहीं, बहुत कम लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत खूबसूरत चीज़ हो रही है। नहीं, रोने के लिए सब आ जाते हैं। हमारे जीवन में ये प्रार्थना नहीं हो रही, प्रार्थना करो, ये नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो, वो नहीं हो रहा है। बहुत कम ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, वचन के वजह से आज, पहले हम यहाँ हुआ करते थे, अब हम यहाँ पहुँचे। पहले हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, अब पैसा है। पहले सुकून नहीं हुआ करता था, अब सुकून है। बहुत कम आते हैं। ये बढ़ रहे थे, दुश्मन देख रहा था बढ़ोतरी इनके जिंदगी पर ये लोग देख रहे थे बेबसी, लाचारी, दर्द। शैतान को भी पता है आप लोग कितने आशीषित लोग हो। अरे बालाम जब वो खड़ा था वहां पर पहाड़ के ऊपर, वो नबी, और राजा बालक ने उसको कहा कि सुन, इन लोगों को श्राप कर, इज़राइल के देश को श्राप कर, उनको श्रापित कर, ताकि वो बढ़े ना, ताकि वो कमज़ोर हो जाए। उसने कहा ठीक है, तुम यहाँ पर वेदी पे अर्पण करो, मैं देखता हूँ। देखने के बाद बोला, अरे मैं कैसे उन लोगों को श्राप दूँ जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया है? कैसे?
शैतान भी जानता है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम क्या करते हैं, शैतान सुनना, हमारे जीवन में बहुत आनंद है, आ जाओ ना कुछ बिगाड़ो हमारा, बहुत दिनों से हम रोए नहीं। हम आशीषों को नजरअंदाज करते हैं और जो खराब है हमारे जीवन में उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे बताते हैं ना, हाँ प्रभु की दया से सब ठीक है, पर पता है, और चालू 3 घंटे तक, और फिर उसके बीच में तड़का डालते, प्रभु धन्यवाद, पर पता है वापस से 3 घंटे का चालू। प्रभु धन्यवाद किस चीज के लिए? प्रभु भी कहता है धन्यवाद कर रहा है मेरा, ये सब परेशानी के लिए धन्यवाद कर रहा है, दे दो इसको, रखो। ये लोग देख नहीं रहे थे, पर शैतान को पता था, दुश्मन को पता था ये लोग बढ़ रहे हैं। Psalms 105 वर्स 24 कहते, तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके रीड 100 सुनो, उसके क्या, सुनो ध्यान से, 105:24 भजन संहिता 105 अध्याय उसका 25 वचन, उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया। 105:24 भजन संहिता 105 उसका 24 वचन, तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया, उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया, आगे, और उसके द्रोहियों से अधिक बलवंत किया। एक मिनट, किससे? एक मिनट, यहां पर देखो सब लोग, यहां पर देखो, आपके सामने एक शेर आता है, आप उसे हरा सकते हो क्या? आप क्या करोगे? खड़े रहोगे वहां पे या भागोगे? आप शेर को हरा नहीं सकते हो। आपके सामने एक बिल्ली आता है, कितने जन बिल्ली से भागेंगे बताओ? बिल्ली को भगाएंगे? क्यों? कौन ज्यादा बलवंत है, आप या बिल्ली? हम। सही बात है कि नहीं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उनको उनके दुश्मनों से अधिक बलवंत बनाया। मैं हर परेशानी से, हर शैतान से, हर दुष्टात्मा से अधिक बलवंत हूं। मतलब कोई भी शैतान मुझसे ज्यादा बलवंत नहीं है, कोई भी बीमारी मुझसे ज्यादा बलवंत नहीं है। जो भी आफतें या जो भी पहाड़ या जो भी तूफान मेरे सामने आता है, उसको हराने का क्षमता मुझ में है, क्योंकि मेरा काबिलियत परमेश्वर है। मैं अपने आप को, मेरा काबिलियत नापता नहीं हूं मेरे अपने आप को देखकर। दाऊद कितना छोटा था और गोलियत कितना बड़ा था, अगर वो अपने आप को देखता था वो गोलियत को मार नहीं सकता था, पर वो अपने आप को परमेश्वर के नजरों से देख रहा था कि अगर परमेश्वर मेरे संग है, तू कौन होता है परमेश्वर के विरुद्ध बोलने वाला? मैं तेरे को आज ही खत्म करूंगा, और तेरे को ही नहीं, तेरे सारे सेनाओं को भी मैं खत्म कर दूंगा। किसी को पूछा पीछे, बाकी सैनिकों को पूछा, तुम मारो के? मेरे साथ नहीं, अकेला गया था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे परमेश्वर में मैं बलवंत हूं, मेरे शत्रुओं से ज्यादा बलवंत मैं हूं। परमेश्वर ने आपको ना केवल बलवंत बनाया, पर सुनो गौर से, नए नियम में आपके शत्रु को हरा दिया, निकम्मा कर दिया, आपके पैरों के नीचे रोंगने का शक्ति और अधिकार आपको दिया, और बोला अब तुम इनसे बलवंत हो। दो, अभी हमको भागना है, अभी हमको डरना है उनसे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आगे देखते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इसलिए जान लो, जब भी समस्या आता है, आपको जानना है कि ये फाइट ऑफ फेट है। फेट मतलब ये विश्वास की लड़ाई है। मुझे विश्वास में बलवंत होकर स्थिर खड़ा होना है और परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है, अंगीकार करना है। और जब मैं परमेश्वर के वचन का अंगीकार करता हूँ या घोषणा करता हूँ, तभी मेरे लिए अच्छा ही होता है, मेरे साथ भला ही होता है। समझ में आ रहा है सबको? डरने का नहीं। ओके, नेक्स्ट। आपको पता है, जब ये लोग यहाँ पर बैठ के अपने बेबसी, अपने हालात के बारे में रो रहे थे, कहीं और 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में परमेश्वर जलती झाड़ी के द्वारा किसी आदमी को बुला रहे थे। जब ये लोग यहाँ पर रो रहे थे, ये लोग छुटकारे के लिए रो रहे थे, परमेश्वर योजना वहाँ पर बना चुके थे कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, और वो भी एक आदमी के द्वारा जो 100 किलोमीटर दूर कहीं पे अपने
भेड़ों को चरा रहे थे और जलती झाड़ी के द्वारा बोला, हे मूसा सुन, तुझे जाना पड़ेगा और मेरे लोगों को छुड़ाना पड़ेगा। एक मिनट, वो रो रहे थे और फिर परमेश्वर ने योजना बनाया। आपको पता है आपके लिए आपका विजय का योजना, आपके जय का योजना, आपका ये बलवंत वाला योजना, ये सफल वाला योजना कब बना था? वो मेमने का जो वध किया हुआ मेमना कब? जगत के उत्पत्ति के से पहले। इतना सन्नाटा तो स्वर्ग में भी नहीं था आधे घंटे के लिए। सुना किसी ने मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? ये लोग जब रो रहे थे तभी परमेश्वर ने ये वाला योजना बनाया मूसा को, ताकि उनको छुड़ाने के लिए। हमारे रोने के लिए यीशु मसीह रुके नहीं, हमारे पैदा होने के लिए परमेश्वर रुके नहीं। उत्पत्ति से पहले, मतलब ये जगत के रचना से पहले परमेश्वर ने योजना बनाया कि मेरे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, मेरे लोगों के लिए मैं अच्छा मेरा योजना होगा। और मेमने के लहू के वजह से आज हम जयवंत वाला जिंदगी जी सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमको रोने का देर नहीं कि परमेश्वर मेरे रोने को सुन। परमेश्वर बोल रहा है योजना तो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं मैं, ऑलरेडी सफल भी हुआ है योजना। अब तुमको उठना है, रोना बंद करना है और जाके अपने जय और अधिकार में जीना है। कमजोर के जैसे मत घूमो। आप कमजोर नहीं हो, आप बलवंत हो। आप हालातों के परिस्थितियों के नीचे नहीं हो, प्रभुता करते हो हर हालात पे, हर परिस्थिति पे, हर समय। मूसा को बुलाया, मूसा को बोला चल आजा, इन लोगों को छुड़ाना है। मूसा गया फिरौन के पास, राजा के पास, और बोला कि देखो मेरे जो लोग हैं ये इज़राइल के देश के लोग, मुझे इनको लेकर जाना है रेगिस्तान में मेरे साथ, ताकि हम आराधना करें परमेश्वर का। फिरौन राजा बोला कौन है तेरा प्रभु और तू कौन है, क्यों मैं तेरे बात सुन लूं? परमेश्वर ने कहा मैं विपत्तियों पे विपत्ति इस देश पे लाता रहूंगा जब तक वो लोग मेरे लोगों को छुड़ाएंगे नहीं। आपको पता है परमेश्वर ने एक विपत्ति, दो विपत्ति, तीन विपत्ति, चार विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति, प्लेग्स पे प्लेग्स लाते गए और आखिरी वाला प्लेग सबसे भयानक था। आपको पता है आखिरी वाला प्लेग क्या था? पहिलौठों की मृत्यु। सुबह सुबह वो लोग सब उठे और मूसा को बोलने लगे, मूसा आज का प्लान क्या है, आज क्या होने वाला है? फिरौन राजा हमको छुड़ाने वाला है कि नहीं छुड़ाने वाला है? मूसा बोला मेरे बात मानो, परमेश्वर ने कहा है तुम्हें एक मेमने को लेना है जिसमें कोई कलंक नहीं, उसको लेना है, ठीक है? और 10वें दिन पे लेना है और 14वें दिन तक रखना है अपने साथ अपने ही घर में, और 14वें दिन पे आपको वो मेमने को काटना है और उसके लहू को कहाँ पर लगाना है? दरवाजे के बाहर, मतलब दरवाजे के चौराहे पे, चौखट पे, क्या बोलते हैं? चौखट पे, है ना? दरवाजे के चौखट पे, एक इधर, एक ऊपर और एक साइड में, यहाँ पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेमने का लहू कहाँ पर लगाना है? एक ये साइड दरवाजे के, ऊपर दरवाजे के, और ये साइड दरवाजे के, ठीक है? और क्या करना है? उसे बॉईल नहीं करना है, उसे उबालना नहीं है मेमने के मांस को, आपको उसको रोस्ट करना है। रोस्ट मतलब मालूम है ना, तंदूरी जैसे करते हैं, रोस्ट करना है और उसको फिर खाना है, पर तैयारी में खाना है, क्योंकि आज रात तुम्हारा जो परिस्थिति है वो बदलने वाला है। आज रात कुछ ऐसे अजूबा होने वाला है, एक ऐसा चमत्कार होने वाला है, एक ऐसा मैं कुछ करने वाला हूं जिससे तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उन लोगों के दिमाग में क्या होता रहेगा सोचो। ठीक है चलो मूसा कह रहा है तो करेंगे। 10वें दिन पे लिया, 14वें दिन पे उनको बोला गया कि आज रात कुछ होने वाला है। ठीक है चलो रुकते देखते क्या होता है। सब लोग खा रहे थे वहाँ पे, पर बोला गया था उनको, आई टेल यू द वर्स 12:11, बोला गया था उनको, एक्सोडस 12:11, रीड इट, थैंक यू फादर। एक्सोडस 12:11, निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। और उसके खाने की यह विधि है, हाँ खाने की यह विधि है, सुन लो गौर से, कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, और हाथ में लाठी लिए हुए, उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा।
उसे फुर्ती से खाना। मतलब उनको कहा गया है आज रात जब आप खाना खा रहे हो आपको फुर्ती से खाना है, तैयार होकर खाना है। सब लोग बोलो तैयार होकर खाना है। आज रात कुछ अलग होने वाला है। सोचो 210 साल के लिए ये लोग बंदवाई में थे। 210 साल के लिए उनका हालात कभी बदला नहीं है। आज मूसा आ रहा है और कह रहा है सुन सारे लोग, आज तुम्हारा हालात बदलने वाला है। कितने जनों ने किया रहेगा ये बताओ? सबने किया? कितने जनों को लग रहा सबने किया? क्यों किया? क्योंकि उनको छुटकारा पाना था। छुटकारा पाना था। उन्होंने लहू लिया, उन्होंने लहू लगाया यहाँ पर, वहाँ पर और यहाँ पर। और आपको पता है ये यीशु मसीह का क्रूस का सिंबल है, चिन्ह है यीशु मसीह के क्रूस का। क्यों? यीशु मसीह कैसे क्रूसित हुए थे? क्रूस के ऊपर ऐसे, और उनके हाथ पे क्या था? कीले। लहू यहाँ पर एक हाथ से, लहू यहाँ पर एक हाथ से, लहू सर से क्योंकि कांटों का ताज था, और लहू टपक रहा था नीचे पैरों के पास लहू, क्योंकि कीले भी वहां पर भी लगाया गया था। जब यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं कहते हुए कि मैंने दाम भर दिया है, मैंने दाम भर दिया है, कोई भी बीमारी, कोई भी आफत, कोई भी परेशानी अंदर आ नहीं सकता है हमारे जिंदगी में। वहां पर लिखा है रातों रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का दूत जो है वो मृत्यु का दूत हर घर के ऊपर जाता गया, और जिस घर पे लहू लगाया गया था उस घर को छुआने, पर जिस घर के ऊपर लहू नहीं था उस घर के पहलौठे को मार डाला। रात के अंधेरे में हर घर से, हर मिस्र देश के घर से चीखे और चिल्लाना, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। रातों रात इन लोगों ने लैंटर्न जला दिया और सोचा क्या हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला क्यों? सब लोग देख रहे, इजराइल के लोग देख रहे अपने ही घर में, नहीं मेरा तो बच्चा जिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा जिस घर के ऊपर मैं लहू देखूंगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा, उसमें मृत्यु आ नहीं सकती है, क्योंकि उस घर का मृत्यु किसी ने ले लिया है। आप लहू खरीदे हुए लोग हो, आपको मृत्यु छू नहीं सकती है, आपको बीमारी छू नहीं सकता है। मृत्यु आपके ऊपर से गुजर जाता है, बीमारी आपके ऊपर से गुजर जाता है, गरीबी आपके ऊपर से गुजर जाता है। उसे अंदर बुलाओ मत, उसे अंदर स्वीकारो मत। मेरे लिए दाम चुकाया गया है, मैं लहू के नीचे हूँ। यीशु मसीह ने दाम चुकाया क्रूस के ऊपर। मैं इस श्राप को कबूल नहीं करता हूँ, मैं इस हालात को कबूल नहीं करता हूँ, मैं इस डर को कबूल नहीं करता हूँ, मैं इस कैंसर को, इस टीबी को, इस बीमारी को कबूल नहीं करता हूँ। मैं आज़ाद हूँ। चिल्लाना वगैरह बाहर होगा, मेरे डेरे के निकट दुख आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। परमेश्वर का वो दूत जो है, जो मृत्यु का दूत था, वो जाता गया, पर जिस घर पे लहू था उस घर पे नहीं कुछ किया, उस घर के ऊपर से गया। 1000 गिरेंगे आपके और 10,000 आपके, पर आपको आपके निकट नहीं आएगा। सब लोग बोलो मैं आशीषित हूँ, बीमारी मुझे छू नहीं सकता है। अब जब बीमारी आता है क्या करोगे आप बताओ? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, प्रार्थना करोगे क्या? हे बीमारी सुन भाई, जाना भाई जाना, क्यों आया, जाना प्लीज। अरे खाना खा के जाना, 2 दवाई खा के जाना। खातिरदारी करते हैं इसलिए तो बीमारी बैठता है। दवाई भी मिल रहा है अपने को, जूस भी मिल रहा है, मस्त इंजेक्शन भी मिल रहा है, बैठेगा वो। बोलने का नहीं, इस शरीर में बीमारी रह नहीं सकता है, क्योंकि मैं लहू के नीचे हूं, मेरे लिए दाम चुकाया गया है, मैं आजादी में जीता हूं। अब हुआ ये, रातों रात मूसा ने कहा चलो निकलने का समय आ चुका है। आपको पता है उसी रात क्या हुआ था?
उसी रात इज़राइल के लोग मिस्र देश के लोगों को लूट लिए। उनको परमेश्वर ने कहा उनको जाओ और मांगो, ये लोग सब तुम्हें सोना चांदी गहना सब अपना दे देंगे। हेलो, 210 साल के लिए इनको पगार भी नहीं मिलता था। एक ही रात में ये लोग करोड़पति बन के लदे हुए हैं और एक ही रात में वो लोग बाहर जा रहे पूरे लदे हुए। अरे एक ही रात में जो अमीर थे वो गरीब हो गए और जो गरीब थे वो अमीर। एक रात में, रातों रात वाला चमत्कार। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, बोलो रातों रात वाला चमत्कार मेरे साथ हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कैसा ऐसा हो सकता है? रातों रात परमेश्वर आपके कहानी को बदलने वाले। रातों रात परमेश्वर आपको गरीबी से लेके अमीरी तक लेके, रातों रात। टाइम नहीं लगने वाला है। कम ऑन, रीड 12:12, एक्सोडस 12:12। निर्गमन रीड आज रात, अध्याय, आज रात, उसका 12 वचन। क्योंकि उस रात को, आज रात, क्योंकि आज रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। मैं तो यहोवा हूँ। आज रात को ये होने वाला है। रातों रात, सब लोग बोलो रातों रात। रातों रात मैं इनको दंड दूंगा, रातों रात तुमको अमीर बना दूंगा, रातों रात। एक मिनट, वो लोग सुबह उठे थे, वो लोग शायद से कमजोर थे, शायद से वो लोग जा रहे बदन दर्द कर रहा है ये वो, पर उसी रात के बारे में लिखा है, उस रात के बाद जब तक वो लोग रेगिस्तान में थे, एक भी बीमार नहीं था, एक भी कमजोर नहीं था, एक भी गरीब नहीं था। उनके जूते उनके पैर पे बढ़ते जा रहे थे। कम ऑन, उनको कभी कमी घटी नहीं हुआ। वो चमत्कार आपके साथ हो रहा है। रातों रात वाला चमत्कार। जिस दिन के बाद आपको कभी घटी क्या होता है वो कभी अनुभव ही नहीं करोगे। बीमारी कभी अनुभव ही नहीं करोगे। क्या ये हो सकता है? बोलो रातों रात चमत्कार मेरे साथ हो रहा है। रातों रात चमत्कार मेरे साथ हो रहा है। मेरे विलाप को वो, Psalm 30:11, मेरे विलाप को वो नृत्य में, डांसिंग में बदल रहा है। मेरे राग के बदले में वो सुंदरता का मुकुट, सुंदरता का पगड़ी दे रहा है। मेरे राख के बदले में। आप किसी को राख दो, वो क्या देगा आपको? राख दोगे आप किसी को, बोलोगे भाई 10 किलो चावल देना, ये लो राख लो, देगा 10 किलो चावल? परमेश्वर सुंदर सुंदर पगड़ी। आपके रोने के दिन खत्म, आपके दुख के दिन खत्म, आपके विलाप के दिन खत्म, आपके बीमारी के दिन खत्म, आपके वो छोटे से घर में रहने के दिन खत्म, आपके वो नौकरी पे जाने का दिन खत्म। नौकरी देने का दिन शुरू हो गया है। बड़े घर में रहने का दिन शुरू हो गया है। सुकून से रहने का दिन शुरू हो गया है। आनंद में रहने के दिन शुरू हो गए हैं। रातों रात, रातों रात। ऐसा मेरा परमेश्वर है, किसी को भी रातों रात। आपको पता है अगले मोमेंट में एक कहानी है बाइबल में मोर्देकाई के बारे में, जो वो मरने वाला था, पर रातों रात परमेश्वर ने उनके कहानी को भी बदल दिया और उससे जो मारने वाला था उसको मरवा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मृत्यु परमेश्वर के जन के लिए रखा था वो मृत्यु दुश्मन को मिल गया। रातों रात परमेश्वर आपकी कहानी बदल रहे। सब लोग बोलो रातों रात। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। नाम धराई के बदले में दुना मिलेगा, भाग मिलेगा। कम ऑन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सोचो वो लोग सुबह उठे, वो लोग सोचे कि आज का दिन भी ऐसा ही जाएगा। रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे पूरे दिन भर, पर रात को वो लोग सब वाह, इतना सोना चांदी, इतना वाह, खुशी खुशी वो लोग निकल रहे थे, नाचते गाते हुए निकल रहे थे, वो लोग खुश थे। आपको पता है मलाकी, माइका खोलने की ज़रूरत नहीं है।
ससुराल नहीं, माइका 4:9 में क्या लिखा है? तू क्यों रोता है? तेरा राजा नहीं है क्या तेरे में? तेरे पास तेरा राजा नहीं है, क्यों रोता है? माइका 4:9, मीका 4:9, अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? तेरा राजा कहाँ गया? क्यों रो रहे हो? आपको पता है जब बलाम जब ऊपर गया था पहाड़ के ऊपर, उसने कहा उनके बीच में एक राजा का जय जयकार का गूंज जा रहा है, एक राजा का उनके बीच में से। उनके बारे में मैं कैसे गलत बोल सकता हूं? शैतान को भी मालूम है, दुश्मन को भी मालूम है कि ये राजा के बेटे हैं, राजा के बच्चे हैं, पर आपके रोने से आप बताते हो कि मेरा राजा नहीं है। आप रोके शैतान को बताते हो कि आपको पता है कि आपका राजा नहीं है सिंहासन के ऊपर। अगर आपका राजा सिंहासन के ऊपर है और वो ही आपके पापा है तो रोएंगे क्या करेंगे? आनंद से नाचेंगे। जब भी कोई आफत आए, जब भी कोई बिल आए, कोई कर्ज आए, कोई कुछ भी आए, डॉक्टर का रिपोर्ट आए, आपको क्या करना है? सबसे पहले मम्मी को फोन करना है, मम्मी रखना है, उसके ऊपर बाइबल रखना है, गाना लगाना है और नाचना है। समझ में आया? अगर उससे भी मन नहीं भरा, डॉक्टर का रिपोर्ट ले लो, नीचे रख दो जमीन पे, उसके ऊपर नाचो। कोई भी रिपोर्ट मेरे परमेश्वर के रिपोर्ट से बढ़कर नहीं हो। मेरा परमेश्वर कहता है मैं स्वास्थ्य से, दीर्घायु से वो तृप्त करेगा मुझे, और मैं तृप्त हूं दीर्घायु से। कम ऑन, कोई रिपोर्ट मेरे परमेश्वर के रिपोर्ट से बड़ा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये रातों रात वाला चमत्कार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक कहानी के बारे में मैंने बहुत पहले सिखाया था विस्तार रीति से, आप YouTube पे देख सकते हो अगर आपके पास डेटा है और टाइम है, ठीक है? वो कहानी है पौल और सिलास का। सबको पता है पौल और सिलास को जेल में बंद किए गए थे क्योंकि वो लोग प्रचार कर रहे थे। अब वो वहाँ पर जेल में है, सारे चूहे वहाँ पर है, और मैंने बताया आपको कैसे उनके पैर को बंद किए, कैसे दोनों पैर को अलग करके एक लकड़ी के पीस में, एक पैर यहाँ पर, एक पैर यहाँ पर अलग। और वहाँ पर बहुत सारे लाशें भी हुआ करता था, बहुत सारे हड्डी हुआ करता था, तो बहुत गंदगी वाला स्थान था, बहुत गंदा स्थान था, और रात का समय था वहाँ पर, और खोलने की ज़रूरत नहीं। एक्ट 16:25 प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन में लिखा था, आधी रात के लगभग, रात का मतलब मालूम है ना, जब परेशानी रहता है, जब दर्द रहता है, जब सताव रहता है, जब आपको पता नहीं है क्या करना है। देखो पौलुस सिलास ने क्या किया, आधी रात के लगभग, सब लोग बोलो आधी रात के लगभग। अगर रात वाला चमत्कार चाहिए, रातों रात वाला चमत्कार चाहिए, आधी रात के लगभग आपको क्या करना पड़ेगा? पौलुस और सिलास वहां पर मम्मी और पापा से बात कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत परेशान है हम, ये गांव में फोन लगा रहे थे और बोले प्लीज हमारा मदद करो। नहीं, आपके बाइबल में वो नहीं लिखा है? आधी रात के लगभग पौल और सिलास को नींद नहीं आ रहा था। क्या लिखा है आपके बाइबल में? मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा आपके बाइबल में। लगभग आधी रात के लगभग पौल और सिलास जो है प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अरे दूसरे कैदी सो रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा आधी रात आ चुका है, और इस आधी रात में मैं निर्णय लेता हूं मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। मैं परमेश्वर का भजन इतना जोर शोर से गाऊंगा कि जब तक मेरा गवाही बदले ना, जब तक मेरा जीवन बदले ना, मैं रोऊंगा नहीं, मेरा राजा जिंदा है, मैं भजन गाऊंगा। और वहां पर लिखा है, और बंधुए जो थे उनका सुन रहे थे, बाकी जो सो रहे थे वो भी उठ गए, बोले कौन है ये, कौन गा रहा है ये, कौन है राजा का, अरे सुर में तो गाओ, कौन है गा रहे हैं? रात उनको फर्क नहीं पड़ा था। सारे लोग वहां पर बोल रहे थे कब हम इस जेल से निकलेंगे, क्यों हम इस जेल में हैं, पर इनका गाना वो नहीं था, इनका गाना अलग था।
वो ही डॉक्टर के हॉस्पिटल में सारे लोग बोलते बहुत बीमार है, बहुत ये बहुत, इन सब का गाना ये रहने दो, उनके पास राजा नहीं है, आपके पास राजा है। बोलो अरे मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट अभी बदलेगा, मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट देखो, मैं स्वास्थ्य में जीता हूं। उन लोगों को रोने दो, आप मत रो, आप अनाथ नहीं हो। बाकी बंधुए बोल रहे थे अरे ये कौन अलग से लोग आए हैं, प्रकाशमान लोग आए हैं, रोशनी वाले लोग आए, ज्योति के बच्चे आए हैं यहाँ पर जो गा रहे हैं इतने आधी रात को, इतने अंधकार में, इतने सड़ाहट में, इतने मच्छरों के बीच में, इतने छुओं के बीच में, इतने गंदगी में, फिर भी वो लोग गा रहे थे प्रभु के भजन। अरे आपका पंखा काम नहीं करता है तो आपका भजन बदल जाता है, बाकी सबका तो छोड़ दो। बच्चे परेशान करते तो भजन बंद, भजन बंद, बर्तन शुरू। नेक्स्ट वर्स सुनो, आधी रात में वो लोग क्या कर रहे थे, भजन। नेक्स्ट वर्स, इतने में एकाएक, सब लोग बोलो इतने में एकाएक, इतने में, इतने में जैसे वो भजन गा रहे थे, इतने में, अरे यार जब आप आपके घर में हो, आप भजन गा रहे हो, मैं कह रहा हूं आपसे, उतने में एकाएक उसी समय क्या हुआ, बड़ा सा भूडोल हुआ। बड़ा सा क्या हुआ, परमेश्वर ने पूरे भूमि को हिला दिया वहां पे उनके स्तुति आराधना ने। अगर स्तुति आराधना पूरे भूमि को हिला सकता है, पूरे भूमि को हिला सकता है, आपका रिपोर्ट बदल नहीं सकता है, आपका हालात और परिस्थिति नहीं बदल सकता है। अरे कम ऑन यार, कैसा स्तुति, ऐसा वाला है, आमेन आमेन आमेन, ऐसा वाला स्तुति ना कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा कैसा वाला स्तुति मालूम है क्या, जोर और शोरों से। वो स्तुति जैसे दाऊद ने किया था, वो स्तुति जो यरीको के दीवारों को गिराने के लिए यहोशू ने किया था, वो वाला स्तुति चाहिए कि परमेश्वर मैं ये शैतान के भाषा को अपनाऊंगा नहीं, मेरे मुख से सिर्फ तेरे भजन निकलेगा। इतने में एकाएक क्या हुआ, भूडोल हुआ, बड़ा सा भूडोल हुआ, और इतना कि पूरा बंदीगृह जो है उसका नेव हिल गया, पूरे जेल का नेव हिल गया। अगर स्तुति आराधना में इतना सामर्थ्य है कि दीवारों को गिरा रहा है, बड़े बड़े दीवारों को, पूरे शहर के शहर पनाह को गिरा रहा है, इतना सामर्थ्य है स्तुति आराधना में कि नेव पूरा हिल रहा है, प्रिजन का, जेल का। अरे घर बांधते हैं तो कच्चा बांध सकते हैं, जेल कच्चा कोई नहीं बांधता है, क्योंकि इनको मालूम है अंदर कौन बैठे हैं। कम ऑन, उसका नेव हिला दिया इन लोगों ने, सिर्फ गाकर। सुर ताल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गाओ, नाचो। और वहां पर लिखा है, और तुरंत, सब लोग बोलो तुरंत, मेरा तुरंत का समय आ चुका है, मेरा तुरंत का समय आ चुका है। जैसे मैं गा रहा हूं, जैसे मैं भजन कर रहा हूं, जैसे मैं परमेश्वर का स्तुति आराधना कर रहा हूं, तुरंत 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 सब द्वार खुल गए। सब द्वार आज आपके जिंदगी में कई बंद दरवाजे रहेंगे, स्तुति आराधना करो, सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं। तुरंत वहां पर लिखा है सब द्वार खुल गए और सबके बंधन। स्तुति आराधना में सामर्थ्य है। रातों रात वाला चमत्कार चाहिए तो आपको स्तुति आराधना में मगन होना पड़ेगा, स्तुति आराधना अपने मुंह से निकालना पड़ेगा। जितना आप स्तुति आराधना करोगे उतना ही आपका जीवन। और हम लोग रुके थे, हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जीवन में रातों रात वाला चमत्कार कैसा होगा जब हमें शादी करना था, पर हम एक ही अंगीकार हमेशा करते थे, पलक झपकते ही हमारा शादी हो जाएगा। पर यह नामुमकिन था क्योंकि इनके पापा हमारे विरुद्ध थे, और अगर पता चलता था तो फिर बहुत कुछ हो जाता था। हमको ख़त्म कर देते थे वो लोग, मच्छी को खिलाते थे, सोशल सर्विस करते थे, है ना। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थे, पर हम एक ही अंगीकार बार बार कर रहे थे, पलक झपकते ही हमारा शादी हो जाएगा और हम सुकून से बैठेंगे और देखेंगे अरे ये कब हुआ, अब हम साथ में रह रहे। और मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ सच्ची,
पलक झपकते ही हमारा शादी हुआ, बहुत सुंदर से हुआ, और पापा ने कुछ किया भी नहीं। और उससे बेटर बात है कि पापा के शहर में ही आके रहने लगे। परफेक्ट। तुरंत वाला चमत्कार हमारे ज़िंदगी में बहुत बार हुआ है। जब हम मलाड में रहते थे, हम रेंट भरते थे 14,000 12,000 कितना 11-12,000 रेंट भरते थे। हमारे पास पैसा उतना रहता नहीं था कुछ भी अच्छे से खाने के लिए वगैरह, पर रहते थे, कैसे भी करके रहते थे। पर ऐसा हुआ कि हमको रेंट रिन्यू करना था, तो थोड़ा बढ़ के आ जाता है ना रेंट, जब भी आप रिन्यू करते, तो हमको दलाल को भी देना था और अपने मालिक को भी, मकान मालिक को भी देना था। हमारे दिल में ऐसा हुआ कि हमको यहाँ से निकलना है, हमको यहाँ पर रहना नहीं है। हम विरार में घर ढूंढने लगे, विरार में। और क्या हुआ पता है आपको? पैसा देने के बाद हमने निर्णय लिया कि चलो अपने को निकलना ही पड़ेगा रातों रात। जैसा हमारा बड़ा सा मीटिंग वहाँ पर हुआ मलाड में, तुरंत हम घर पे आए, पैकिंग वैकिंग सब कर दिए और निकल गए। और हम मकान मालिक को बोले सॉरी हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर। वो बोले अभी तो रिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट। बोले सॉरी हम यहाँ पर रह नहीं सकते हैं, हमको निकलना पड़ेगा, परमेश्वर ने कुछ तो डाला हम में, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आपको पता है हमारे निकलने के बाद, वो 12,000 के मकान से हमारा निकलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर लॉकडाउन हुआ। 1 हफ्ते के अंदर लॉकडाउन हुआ। अगर हम मलाड में अटक जाते थे, मम्मी से दूर रहते थे हम, अपने परिवार से दूर रहते थे हम, और 12,000 हर महीना हमको भरना ही पड़ता था। और यहाँ पर आके हम 7,000 के मकान में रहने लगे, और फुल टेरेस फ्लैट, बड़ा सा टेरेस फ्लैट, और सामने बस पहाड़ पहाड़, ग्रीनरी ग्रीनरी, पूरा सुकून से। कोरोना के समय में सब कर रहे थे, हम लोग मज़े से हा। चिड़िया आती थी, तोता आता था, सब आते थे। पर रातों रात हमको वहाँ से निकलना पड़ा, और रातों रात हम शिफ्ट हो गए। हमको पता नहीं था क्यों हो रहा है हमारे साथ, पर हमारे साथ वो चमत्कार हुआ और हम प्रभु को धन्यवाद देने लगे। क्योंकि यार अगर हम विरार में नहीं जाते थे तो पूरे कोरोना के समय में हमको वैसा चिकन नहीं मिलता था, सस्ता वाला शटर उठा के वो लोग देते थे हमको। अरे हमारे ऊपर तरफदारी था, हमारे ऊपर अनुग्रह था। जब आप परमेश्वर के संग संग चलते हो ना, रातों रात चमत्कार आपके लिए। पर प्रभु का स्तुति करना पड़ेगा। वो मलाड वाले घर में आपको बताता हूं मैं, हमारे सारे दीवारों पर हमने वचन चिपकाया। कैसा लिखा? हाथ से लिखा पेपर पे, वचन वचन वचन, हर दीवार पे वचन। और वो वचन का घोषणा करते थे, अंगीकार करते, घोषणा करते, अंगीकार करते, घोषणा करते। हमारे टॉयलेट में भी वचन था। परमेश्वर के जन आए थे हमारे बातों में, बोले ये पहला टॉयलेट है जिसमें मैंने देखा वचन है सामने। मैं बोला हाँ, वहाँ पर भी हमारा ध्यान वचन पे ही रहना चाहिए। और आज के दिन में मैं बोल रहा हूँ, जितना हमारे ऊपर कर्ज था उसका दुगना हमारे ऊपर अब आशीष है। कर्ज मुक्त है हम, सिर्फ वचन, सिर्फ परमेश्वर का भजन गाने की वजह से और परमेश्वर के चमत्कारों के वजह से। आप भी वो चमत्कार को आज अनुभव कर सकते हो यदि आप विश्वास करो तो। रातों रात वाला चमत्कार मेरे लिए है। बोलो, मैं परमेश्वर का भजन करूंगा। मध्य रात्रि में मैं परमेश्वर का भजन करूंगा। और एकाएक, इतने में एकाएक परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेंगे मेरे जिंदगी में, और सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। आपने हमसे बातें किया है, आज हम सीख गए पिता कि हम अपने परेशानियों पर ध्यान ना देते हुए आपके वचन पर ध्यान देंगे, आपके भलाई पर ध्यान देंगे, आपके चमत्कारों पर ध्यान देंगे, आपके सारे अनुग्रह पर ध्यान देंगे पिता, और आपका भजन गाते रहेंगे। और जैसे हम आपका भजन गाते रहेंगे, सारे जो बंधन है वो टूटते जाएंगे, सारा बीमारी छूटेगा जाएगा हमारे शरीर से पिता। एक ताकत आएगा और उकाबों के मानंद हम लोग उड़ेंगे पिता आपके संग। शेरों के जैसे हम लोग जयवंत से बढ़कर जिंदगी जिएंगे पिता। जैसे हम आपका भजन गाते रहेंगे, सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे पिता, और अद्भुत चमत्कार होगा। रातों रात वाला चमत्कार आज मेरे ज़िंदगी में हो रहा है। रातों रात वाला चमत्कार आज मेरे ज़िंदगी में हो रहा है। तुरंत वाला चमत्कार आज मेरे ज़िंदगी में हो रहा है। गरीब से अमीर, बेबस लाचार से जयवंत से बढ़कर
आप मेरे कहानी को बदल रहे हो, आप मेरे गवाही को बदल रहे हो। आप मुझे ज़ीरो से लेके, शून्य से लेके आपके प्रिय पुत्र के समान वहाँ पर अधिकार में बैठने वाले, प्रभुता करने वाले के जैसे बनाए हो पिता। आप गरीब को उठाते हो और राजाओं के बीच में बैठाते हो पिता। आप अद्भुत हो पिता। इस दिन के बाद इस कलीसिया में मैं ऐलान करता हूँ, जैसे ये लोग आपके भजन गाते रहेंगे, रातों रात वाला चमत्कार हो रहा है। रातों रात इनके पति बदल रहे, रातों रात इनके बच्चे बदल रहे, रातों रात इनके हालात बदल रहे, रातों रात उनके घर में उद्धार आ रहा है, रातों रात इनके नौकरी में इनको तरक्की मिल रहा है, रातों रात कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, रातों रात इनका पूरा कर्ज माफ हो रहा है, रातों रात इनका सारा रिपोर्ट बदल रहा है, रातों रात इनके कहानी को बदलने वाले आप ही परमेश्वर हो, जो कल भी, आज भी और सदा के लिए एक साथ। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.